वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है जीके जीएस प्रैक्टिस का सेट नंबर 2 और इसमें हम पूरे के पूरे जीके जीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वन लाइनर फॉर्मेट में और चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और मैं आपसे बोलता हूं कि आप अपने कॉपी निकाल लेंगे और चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर की ये सेशन नहीं है। लगभग 5 से लेकर के 10 मिनट की ये सेशन है और इस सेशन में लगभग डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगी। यदि आप एसएससी के लिए, रेलवे, पुलिस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आप अपना कॉपी निकालेंगे, चीज़ों को साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव। कल से एक बात और ध्यान रखिए, कल से इस सेट में हम करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन डालेंगे, ठीक, कल भर। आज भर सिर्फ आप वेट कर लीजिए, कल से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी इसमें रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो थी संतोष यादव। दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी। कल हम आपसे आर्य समाज की स्थापना बताए थे, कमेंट करके बताएंगे कि आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, इन्हें कि एज इट इज उतार लीजिए, डायरेक्ट लिखिए माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव, ब्रह्म समाज तीर मार करके राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का ही मूल नाम था मूल शंकर। और अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वो दिए थे दयानंद सरस्वती। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, टू रिटर्न ऑफ द वेदास, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, बहुत लोग सोचेंगे कि चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, तो एक्सप्लेन किया जाएगा, आप वेट करिए, जहाँ पर एक्सप्लेन की ज़रूरत होगी वहाँ पर किया जाएगा। ज़्यादा देर की ये सेशन नहीं रख रहे हैं, आपके लिए भी सहूलियत के लिए बढ़िया ये चीज़ें रहेंगी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। पुर्तगाली था ये, आप जानते हैं पुर्तगाली था। कहाँ पर आकर पहुंचा था? तो सबको जानते हैं कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर ये आकर पहुंचा था। और जब वहाँ पर आया तो जमोरिन शासक के द्वारा इसकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वागत किया गया, वेलकम किया गया। तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ है? तो हवा महल कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म का संस्थापक सिख गुरु को माना जाता है? तो वो है गुरु नानक। और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और आप जानते हैं इन्हीं के 10वें गुरु थे, 10वें गुरु, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? अपने ही पटना में, बिहार के पटना में। अगला है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा? आप जानते हैं सिखों का प्रमुख त्यौहार है वैसाखी, जो अभी हम लोग मना चुके हैं। वैसाखी त्यौहार ये सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन, आप जानते हैं सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस महापुरुष कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। बहुत किसी को लगता होगा कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो ये आज भर के लिए बस रुक जाइए, कल से इसका लेवल बढ़ जाएगा। शुरू कर रहे हैं, अभी 2 सेट ही हमारा हुआ है, तो थोड़ा सा चीज़ें कम रहेंगी, कल से इस चीज़ को और लेवल बढ़ाया जाएगा डेफिनेटली। आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। तो आपको एक दूसरा क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? महात्मा गांधी के समाधि का नाम क्या है? अगला है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। अच्छा, ये महर्षि वेद व्यास वेद के भी रचयिता हैं, जानते हैं वेद के रचयिता है। अच्छा, वेद कितने हैं? तो आप जानते हैं 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन? तो आप जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। ये 4 वो आपको वेद है, 4 वेद है, ध्यान में रखेंगे। और सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सबसे नवीन तो अथर्ववेद नवीन है, ठीक। ऋग्वेद मंत्रों का संकलन है, सामवेद में भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है, यजुर्वेद यज्ञ के समय होने वाले कर्म कांड का विवरण मिलता है और अथर्ववेद में आपकी दवाइयाँ, मेडिसिन, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो आप जानते हैं चाणक्य कौटिल्य, जो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे।
इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता है इनको, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किया था। ये अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड थी? तो ये अर्थशास्त्र राजनीति से रिलेटेड थी। किससे? राजनीति से, ध्यान में रखेंगे। अब बाकी का आप जानबे करते हैं, इकोनॉमिक्स से जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, तो इकोनॉमिक्स है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने, क्योंकि 1960 के दशक में इन्होंने ही हरित क्रांति की शुरुआत किया था, हरित क्रांति की शुरुआत, और उसी में इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आप जानते हैं संविधान सभा की 3 बैठकें हुई, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और आपकी 13 दिसंबर। 9 दिसंबर के दिन एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था फ्रांस के एक मॉडल पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। किनको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे वरिष्ठ थे। 11 दिसंबर को इसके अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आप जानते हैं 13 दिसंबर के दिन ही प्रियम्बल प्रस्तावना पेश किया गया था संविधान सभा की बैठक में, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं प्रारूप, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कही जाती थी। क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी। और आप जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। सबसे मेन समिति थी, 22 समितियों में सबसे मेन समिति आपकी थी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई के दिन, ध्यान में रखेंगे 8 मई, लिख लीजिए इसको भी। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के देश के नाम से किसको कहा जाता है? आपको जानते हैं जापान, जिनको उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का देश। अच्छा, इससे एक चीज़ बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछती है कि जापान में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त, आप जानते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन जापान में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला तिथि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो है गोवा। और दूसरी सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। दूसरी सबसे छोटा राज्य सिक्किम। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन राज्य है? तो बड़ा राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, ओणम किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? तो आप जानते हैं ओणम जो कि केरल की प्रमुख त्यौहार है, जो नौका दौड़ होती है वही वाली। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आप जानते हैं 1911। अच्छा, 1911 में आप जानते हैं किंग जॉन पंचम भारत आया था ब्रिटेन का राजा बनकर के, और जब भारत आया तो इसी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इसी ने 2 बातें कही थी अपने चीज़ में। पहला कि द कैपिटल ऑफ इंडिया हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो इन्होंने कहा था कि भारत की राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से अब दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। और दूसरा बात कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। तो 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। सूर्य का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। आप जानते हैं शुक्र। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है, जुपिटर। और लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो है गंगा डॉल्फिन। ये आपकी आज की लास्ट क्वेश्चन है। अब तक कोई यहाँ पर करंट की क्वेश्चन नहीं, लेकिन कल से करंट का भी क्वेश्चन यहाँ पर आएगी। तो ज़्यादा देर की ये सेशन नहीं हुई, मात्र आपको 9 से 10 मिनट लगा इसमें चीज़ों को नोट करते हुए अच्छे से चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।